नमस्कार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपलेशन डिटेल से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ये जो है 28 से लेकर 5 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो देखते हैं सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर देखते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये हमारा पूरा सेट बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो को लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो की वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है। काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुख तकलीफ है, काफ़ी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, तो रिश्ता रुक नहीं रहा है। तो इसमें जो है पैसा प्रॉपर्टी भी लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर जो स्कॉर्पियो हैं वो भी उनके पर्सन भी मतलब स्कॉर्पियो जो है वो भी ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जो उनके पार्टनर है उनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, इन एंड आउट की स्थिति हुई है, रिश्ता बन नहीं रहा है। कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ या कोई परेशानी दिक्कत है। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते को या तो अगर वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके। या फिर उन्हें जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ इस रिश्ते को अभी भी मानते हैं, चाहे कितनी ही दूरियां इस रिश्ते में आ गई हैं, तो वो अभी भी वो सोचते हैं जो आपके पर्सन है कि ये रिश्ता उनके लिए अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाली आ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, ये सारी चीज़ें वापस आ सकें। और वो इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो बिलीव, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे पर थोड़ा सा महसूस करें कि उन्हें बिलीव और भरोसा कर लेना चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या महसूस करते हैं। स्कॉर्पियो आप क्या महसूस करते हैं। द चैरियट। स्कॉर्पियो आप इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है, एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, जो चीज़ें खराब हुई थी फिर से वो आगे बढ़ सकती हैं। इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को कि ये कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, द हैंग वन एंड 7 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो रुक चुका है, थम चुका है, उस रिश्ते में उन्हें अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो उनका नज़रिया चेंज होगा। और या तो वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले को देखेंगे, या तो सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी होगी। और बिना इमोशंस में बहे हुए अगर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस पर वर्कआउट करते हैं,
तो धीरे धीरे करके जो एक छोटी सी बिगनिंग है वही बिगनिंग एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि ये रिश्ता फिर से स्टेबल, फिर से खुशहाली, फिर से नेम और फेम इस रिश्ते में वापस आ सकता है। तो वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्स जी आगे बढ़ने का उन्हें मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है और जो है डिवाइन हाथ उन पर बना हुआ है। तो इस तरह वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में फिर भी एक मौका देना चाहिए और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लानी चाहिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए जो रिश्ता रुक चुका है। तो देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्कॉर्पियो के पर्सन इस रिश्ते में दो कार्ड आए। तो स्कॉर्पियो के पर्सन इस जो उनका दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं जो ख़त्म हो और दोबारा से ये रिश्ता आगे बढ़े। तो वो क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुलकर आमने सामने बातें करना चाहते हैं। उनको वो महसूस करें कि रिश्ता बनता है या नहीं बनता, वो बाद की बात है, चाहे उन्हें इसके लिए मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अगर इसमें क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी फ्यूचर में नहीं रहेगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो जो है स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चाहे अभी एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन अगर रिश्ता बनेगा तो चीज़ें स्टेबल होंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी सेम यही बात कह रहा है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्लियरिटी इसमें लाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। आप डिसाइड करें कि आपको इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, या तो वो एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और एक दूसरे को गले लगाते हुए बिना तर्क वितर्क किए, बिना एक दूसरे में नुक्स निकाले हुए एक दूसरे या तो गड़े मुद्दे ना उखाड़े और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। और अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आएँ, तो उन्हें इस रिश्ते से मुंह मोड़कर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे, और या फिर उन्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए इसमें रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन कर लेना चाहिए। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को अधर में ना लटकाएं। आप डिसाइड करें कि आपको अभी अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या नए रिश्ते की तरफ या नए रास्ते की तरफ जाना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, या फिर बिना तर्क वितर्क किए, बिना नुक्स निकाले एक दूसरे में रीयूनियन करना पसंद करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना पसंद करेंगे, ताकि यूनिवर्स की मदद से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो क्लियरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें वो डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। जो भी वो रिश्ता अपनाएंगे वही उनके फेवर में हो सकता है, जो भी काम वो करेंगे। तो ऐसा वो चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी आए, वो जगलिंग फेज से बाहर निकले। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप अपने पर्सन के साथ अपनी खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। अगर लंबे समय से उन्होंने छुट्टियां नहीं ली हैं, वेकेशंस पर नहीं लिए गए हैं, तो वो छुट्टियां लें, परिवार और फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, वेकेशंस पर जाएं, ऐसी जगह पर जाएं, कोई हिल स्टेशन पर जाएं जहां उसे पीस, सुकून और शांति मिले। और वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशहाली में तब्दील हो जाए, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन जाए। ऐसा स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ कप्स को। Queen of Cups, 4 of Swords and Strength।
तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप जो भी इस रिश्ते में दिल दुखा, जो परेशानी प्रॉब्लम हुई है, जिस एंजाइटी स्ट्रेस से कोई भी गुजरा है, चाहे स्कॉर्पियो रहा है या स्कॉर्पियो का पर्सन, तो पहले इस रिश्ते पर फोकस करें, यानी कि हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, और थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, उन पर यकीन करते हुए थोड़ा सा रेस्ट लें, अपने आप को आराम दें, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो, और इस वोट्स रूपी दीवार से, यानी कि जो दिल दुखा है, जो हर्टेड हुए हैं आप, वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। और तभी जब आपको लगे कि आप रेस्ट कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, इस रिश्ते को हील कर चुके हैं, तो तभी उठें, चलें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा। एक एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो इसमें एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे हो, खुलकर बातें कर रहे हो, ये बुलाते हुए कि आपका पहले भी रिश्ता था, आपने डिसाइड किया कि एक नई शुरुआत करेंगे आप, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ, फ्रेंडशिप लेवल से, जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बातें कर रहा है, आप इस रिश्ते में एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो इस तरह से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। ताकि हो सकता है कि इसमें कोई एक जना इमेच्योर हो, एज डिफरेंस हो, या विडोवर रहा हो, या फिर डाइवोर्सी रहा हो, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर, एक नई एनर्जी के साथ मिलकर, एक नए सिरे से दोबारा से एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, अच्छे खुलकर बातें करना, पुरानी बातों को भूल जाना, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्सिटी इसका जो है आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग की शुरुआत करते हैं और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। हो सकता है कि ये आपने डिसाइड किया हो, या आपके पर्सन ने डिसाइड किया हो कि अगर जब तक आप इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, या फिर आपकी सोच है, जॉब, बिजनेस है, या जो भी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही थी, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी। जो रिश्ता रुक रहा था, थम रहा था, वो आगे बढ़ेगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उसी यूनिवर्स जो आपको आगे बढ़ने का आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी, एक आगे बढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर उसको फॉलो करते हैं, यानी कि उस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वो बिगनिंग, वो शुरुआत आपकी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। और ये रिश्ता जो दोनों की तरफ से अभी भी आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो ये रिश्ता एक नई दिशा ले सकता है, एक नया मोड़ लेगा, और ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बातें करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, या हंसने बोलने का तरीका, जो आपके पर्सन है अभी भी आप बहुत पसंद करते हैं, वो महसूस करते हैं कि स्कॉर्पियो जो भी बातें करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, उनका जो काम करने का अंदाज़ है काफ़ी निराला है, तो इसलिए वो अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं। आगे जाकर वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाएंगे, ऐसा वो चाहते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा वो देना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, prosperity lies ahead, and balance spirituality and practicality. Your dreams need a practical plan. यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं आपको कि आपको जो आपके सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिकल बनिए, यानी कि आगे बढ़िए और अपने जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उन दोनों में बैलेंस लाइए। अगर आप स्पिरिचुअल बने रहेंगे तो प्रैक्टिकली आप परेशान होंगे, और सिर्फ प्रैक्टिकल बनेंगे, यूनिवर्स में आस्था भरोसा नहीं लगाएंगे तो वहाँ परेशानी आ सकती है। तो दोनों में बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो इसमें जो है आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, यानी कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको सुख समृद्धि मिलेगी, खुशहाली मिलेगी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। जो आप चाहते हैं, चाहे वो मतलब प्रॉस्पेरिटी कई तरीके से होती है, छप्पर फाड़ कर आपको कुछ मिलेगा, यानी कि आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या जिस चीज़ों में कन्फ्यूज़न थी वो कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, कुछ के लिए एक नया रिश्ता बन सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जो भी जितनी भी मेहनत करेंगे वो मेहनत आपकी रंग लाएगी और रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।